तो हाय गाइस, आज से हम देखने जा रहे हैं आज से हम स्टार्ट करेंगे CSS की सीरीज़, ठीक। और उस सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, इसमें हम देखेंगे कि CSS क्या होती है और कितने टाइप्स की CSS होती है और किस तरह से हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CSS स्टैंड फॉर, यानी CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सॉरी। और CSS के जो टाइप्स हैं, यानी CSS कितने टाइप की होती है, वो होती है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ठीक। यानी कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS से ये मतलब है कि हम किस किस तरह से CSS का यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ज़्यादा ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल सेक्शन में। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने टाइप CSS के जो हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक index.html फाइल को रख रखा है, ठीक है। तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक P टैग ले लेते हैं, P फॉर पैराग्राफ टैग। अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी HTML की वीडियोस देखकर वहाँ से HTML पूरी सीख सकते हैं। और मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी पूरी HTML सिखाई है, वहाँ से भी आप शॉर्ट वीडियोस से भी आप HTML को सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक P टैग। हमने इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसको यहाँ से रन कर देना है, ठीक है। ये गो लाइव हमने किया तो देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक। अभी इसमें हमने कोई भी CSS अप्लाई नहीं की है। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से CSS का यूज़ करते हैं अपने HTML के अंदर, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS का मतलब हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, जिस भी लाइन में हमें CSS अप्लाई करनी है उसी लाइन में हम स्टाइल टैग का यूज़ करके, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे कलर, लिख दिया हमने क्या, रेड। हमने कहा इस पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए, ठीक। हम देखते हैं अपने इसके आउटपुट में, तो देखिए इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, ठीक है। या अगर आप रेड की जगह कुछ और करना चाहें, ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो गया। तो ये तो हो गया हमारा इनलाइन CSS कि हम किस तरह से इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और वापस चलते हैं। हम क्या, कौन सी CSS देखेंगे, हम CSS देखेंगे इंटरनल CSS, ठीक है। कि हम इंटरनल CSS का किस तरह से यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS हम हमेशा हैड टैग के अंदर लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और जिस भी टैग में हमें CSS अप्लाई करनी है वो टैग को हमें टारगेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट हमें P टैग में CSS अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P को टारगेट किया और करली ब्रेसेस के अंदर सपोज हमने इसका कह दिया कलर हमने कह दिया वॉयलेट ब्लू, ठीक। और हमने इसको कर दिया सेव, ठीक। सेव करने के बाद यहाँ पे आए हम आउटपुट में, तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, वॉयलेट ब्लू हो गया। तो ये तो हो गई हमारी क्या, इंटरनल CSS, ठीक। ये पहले वाली थी हमारी इनलाइन CSS, ये हो गई इंटरनल CSS। अब हम देखेंगे क्या, एक्सटर्नल CSS, कि हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ किस तरह से करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब कि अब हमें किसी एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम CSS का कोड अपना इस HTML फाइल में नहीं लिखेंगे, अब हम एक्सटर्नल फाइल में CSS का कोड लिखेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर हमारा सेपरेट HTML का कोड रहे और CSS का कोड हमारे
सेपरेट फाइल में रहे। तो हम उसके लिए हमने यहाँ पर एक बना रखी है स्टाइल डॉट सी एस एस। इस फाइल का नाम जरूर नहीं है आप स्टाइल रखो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट डॉट के बाद जो इसका एक्सटेंशन है वो सी एस एस ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमें किसको टारगेट करना है, हमें पी टैग को टारगेट करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पी लिखेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर कलर, और कलर कर दिया हमने इसका क्या, येलो। येलो करके सेव कर दिया। फाइल को हम अपनी जो है सेव कर देते हैं, इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारा कलर अभी हमारी एक्सटर्नल सी एस एस है वो अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल सी एस एस में सी एस एस अप्लाई तो कर दी, ठीक, प्रॉपर्टीज दे दी, लेकिन हमने अभी इसको अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सी एस एस फाइल को लिंक नहीं किया है, ठीक है। सी एस एस फाइल को लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेल जो इसका एट्रीब्यूट है वो दिखा रहा है स्टाइल शीट, यानी इसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, स्टाइल शीट है। एच रेफ में हम क्या देंगे, एच रेफ में हम इस स्टाइल डॉट सी एस एस का पाथ दे देंगे। तो ये है कहाँ पर, हमारी टाइप सी एस एस फोल्डर के अंदर है, और नाम क्या है इस फाइल का, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। सेव किया हमने तो देखो हमारा कलर येलो अप्लाई हो गया, ठीक। इस तरह से हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने तीनों यूज को देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिलती है। सपोज दैट हमने एक्सटर्नल सीएस भी लगा दी, इंटरनल भी लगा